अस्सलाम वालेकुम। ओमेगा नेटवर्क की केवाईसी जो है यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को अपडेट कर ले तो आपके पास यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यूज़र वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा, इस पर आप टैप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, आया आपकी केवाईसी यहाँ से ओपन हो चुकी है या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे सी यू सून का ऑप्शन है। ठीक है, हर 1 घंटे बाद आपने एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे चेक करना है आपकी केवाईसी, यहाँ पे आप केवाईसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पे आपने केवाईसी स्टेटस चेक करना है। ठीक है, इसके बाद केवाईसी करने के लिए आपने यहाँ पे अपना वॉलेट क्रिएट करना है, उसका एड्रेस आपका लगेगा केवाईसी में। ठीक है, केवाईसी ओपन होने से पहले पहले आपने अपना वॉलेट क्रिएट करना है और वॉलेट के सीड फ्रेजेस अपने पास कॉपी करने हैं। ठीक है, ताकि बाद में आपको ज़रूरत पड़ सके और आपसे जो है सीड फ्रेजेस गुम हुए तो आप वॉलेट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो केवाईसी करने के लिए आपको वॉलेट का बनाना ज़रूरी है। वॉलेट में आपके पास ओमेगा नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वॉलेट क्रिएट करने के लिए 3 डॉट पे टैप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास वॉलेट का ऑप्शन है, इसमें आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अनवेरीफाइड बैलेंस जो है वो शो करा देगा। जैसे वॉलेट को आप यहाँ से ओपन कर लेंगे आपके पास अनवेरीफाइड बैलेंस आ जाएगा। जैसे ही आपकी यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका जितना भी ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेन नेट होगा ये आपके पास वेरीफाइड बैलेंस में आ जाएगा और यहाँ से फिर आप इसको विड्रा कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या करना है, आपने वॉलेट क्रिएट करने के लिए ओमेगा नेटवर्क आपके पास ऊपर दिया गया है, इस पे आपने टैप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने BNB स्मार्ट चेन को सेलेक्ट कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे नया वॉलेट क्रिएट करें और इसके सीड फ्रेजेस अपने पास कॉपी पेन पे लिखते या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जो है इसको अपने पास सेव कर ले, आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे टैप कर लेना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास वॉलेट क्रिएट करने के लिए सीड फ्रेजेस आ जाएंगे। ठीक है, इनको आपने कॉपी कर लेना है। ये रिकवरी फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये आपसे गुम हो गए तो बाद में आप अपने वॉलेट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कॉपी का ऑप्शन है, इसको कॉपी करके आप गूगल ड्राइव में भी इसको सेव कर सकते हैं, नहीं तो इनको आपने अपने पास कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आई हैव रिटन इट डाउन पे आपने टाइप कर देना है और उन रिकवरी फ्रेजेस को आपने अपने पास नोट्स में यहाँ पे टाइप कर देना है, जो कि आपने कॉपी किया था यहाँ पे उनको नोट्स में पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद बारी बारी इनको आपने नंबर वार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पहले नंबर पे जौन सा आता है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पहले नंबर पर मेरे पास माउस है तो मैं माउस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मेरे पास रोबस्ट है तो मैं रोबस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह बारी बारी आपने 12 नंबर तक यहाँ पे नंबर वार इनको सेलेक्ट करते जाना है, यहाँ से देखते जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना है। और ये वाले आपने जो कॉपी किए इनको आपने किसी सिक्योर जगह पे या फिर किसी पेन कॉपी पे आपने लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन सारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैंने सारे के सारे रिकवरी फ्रेजेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू पे टैप कर देना है। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपने 6 डिजिट का पिन सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी का पिन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पिन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोबारा आपने पिन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दोबारा कंफर्म कर देना है इसी पिन को। ये करने के बाद यहाँ पे आपका वॉलेट जो है वो कांग्रेचुलेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने डन पे टैप कर देना है। उसके बाद कौन सा एड्रेस आपने वहाँ पे जो है लगाना है केवाईसी करने के लिए। ठीक है, तो केवाईसी में आपको एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास यहाँ पे OMN का जो टोकन है इस पे आपने टैप कर देना है। ठीक है, इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे रिसीव पे आपने टैप करना है। ठीक है, रिसीव पे टैप करने के बाद यहाँ पे इसका एड्रेस आपने कॉपी करना है और केवाईसी करने के लिए उस एड्रेस की जगह पे आपको इस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे आपसे एड्रेस मांगेगा केवाईसी करने के लिए, तो वहाँ पे आपने ये वाला एड्रेस देना है। ठीक है, OMN का BEP20 एड्रेस आपने वहाँ पे देना है। तो यहाँ से सिंपली आपने रिसीव पे टैप कर देना है। ठीक है, रिसीव पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास इसका एड्रेस आ जाएगा, इसके एड्रेस को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, रिसीव पे एक बार टैप किया तो नहीं आया, यहाँ पे दोबारा इस पे टैप कर लेना है, यहाँ पे आपके पास इसका एड्रेस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मसला कर रहा है, आपने इसी तरह से इस पे टैप करते जाना है जब तक यहाँ पे एड्रेस ना आ जाए, तब तक आपने इस पे यहाँ से टैप करते जाना है। देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एड्रेस आ चुका है, तो इस एड्रेस को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद वहाँ पे जब केवाईसी में एड्रेस आपसे मांगे तो वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इस एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपके पास एड्रेस है इस पे आप डायरेक्टली टैप करें। ठीक है, तो OMN का टैप जो एड्रेस है ये सेम टू सेम यहाँ पे जो एड्रेस
एड्रेस है उसी एड्रेस के मुताबिक ही है, ठीक है। तो ये दोनों एड्रेस जो है वो सेम है, ठीक है। तो आप या चाहे तो ये वाला एड्रेस कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो ये वाला एड्रेस कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सेम होने चाहिए दोनों एड्रेसेस। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप OMN वाला जो रिसीव एड्रेस है इसी को आप यहाँ से कॉपी करें और वहाँ पे KYC जब आपकी स्टार्ट हो जाए तो तब वहाँ पे आपसे एड्रेस मांगेगा, तो आपने ये वाला एड्रेस वहाँ पे पेस्ट कर देना है और इस वॉलेट के रिकवरी फ्रेजेस को अपने पास सेव कर देना है, ठीक है। जब आप KYC के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा यूज़र वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे क्या करना है, आपने योर फुल नेम देना है, ठीक है। उसके बाद कंट्री रीजन जिस कंट्री से है आप वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद ID नंबर, ID कार्ड पे जो नंबर है आपके पास वो आपने देना है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल फ़ोटो, अपनी फ़ोटो भी यहाँ पे आपने देना है, ठीक है। उसके बाद ओमेगा नेटवर्क एड्रेस जो वॉलेट आपको क्रिएट करने का तरीका बताया उसी का एड्रेस, जो एड्रेस कॉपी करने का तरीका बताया वही एड्रेस आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ से आपने लेट्स गो पे टैप कर देना है, ठीक है। लेट्स गो पे टैप करने के बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम जो रियल नेम है आपके ID कार्ड पे वो लिखना है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ID कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वो वाला एड्रेस आपने पेस्ट कर देना है, नेक्स्ट स्टेप पे टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी फ़ोटो लेगा, ठीक है। आपने अपनी फ़ोटो यहाँ पे देनी है, आपकी लाइव फ़ोटो यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो आपने अपनी सेल्फी देनी है इनको, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ आपने अपने फेस पे नहीं लगाई हो और ना ही आपने यहाँ पे जो है ऐनक लगाए हो, ठीक है। ऐनक भी आप नहीं लगा सकते। इसके अलावा आपने टोपी भी सर पे नहीं रखनी। इसके अलावा फेस मास्क भी आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आपकी वेरिफिकेशन यहीं नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने यहाँ पे बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए आपका फेस, तब जाके आपकी यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, फेस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फी आपने भेजनी है, ठीक है। तो यहाँ से आई एम रेडी पे टैप करेंगे, यहाँ पे आप अपनी लाइव सेल्फी भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेप आएगा वो यहाँ पे होगा आपके पास जो है ये KYC का स्केड्यूल होगा। आप अपनी मर्जी का टाइम सेलेक्ट करेंगे, जो टाइम आपके पास फ्री होगा वो टाइम आप सेलेक्ट करेंगे। उस टाइम में आपके पास 1 घंटा होगा, उस 1 घंटे में आपने KYC करनी है। फ़र्ज़ करें आपने दिन के 10 बजे सेलेक्ट कर लिए तो दिन के 10 बजे आपने फ्री होना है और यहाँ पे KYC करनी है। आपके पास 1 घंटा होगा और इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 चांसेस होंगे, 3 चांसेस होंगे, तब जाके आप यहाँ पे KYC कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। दिन के वक्त आपने अगर 10 बजे सेलेक्ट किया है तो 10 बजे आपने यहाँ पे KYC करनी है और यहाँ पे अपने एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपने ऑन रखनी है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप रेडी हो जाए अपनी फेस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे लाइव फेस वेरिफिकेशन मांगेंगे, उसके लिए आपने रेडी होना होगा और यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का जिस टाइम आप फ्री होंगे वो टाइम आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो क्या करना है, आपने यहाँ पे अपने पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखना है, ठीक है। आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांग सकते हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन होगी तो आपने अपने पास ID कार्ड भी रखना है और साथ में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रखना है ताकि आपके पास डॉक्यूमेंट अगर आपसे मांगे नेसेसरी डॉक्यूमेंट तो वो आपने यहाँ पे जो है अपने पास रख लेनी है। और यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो उस नोटिफिकेशन को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लेट्स गो का ऑप्शन होगा, द फाइनल स्टेप टू कंप्लीट होगा आपके पास, या फिर वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपके पास द फाइनल स्टेप टू कंप्लीट का KYC का ऑप्शन होगा। इस पर आप टैप करेंगे लेट्स गो पे। आपने अपनी फेस वेरिफिकेशन करनी है। जैसे ही आपकी फेस वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपकी KYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आपके पास 3 चांसेस होंगे, ठीक है। आपने टाइम पे पहुँचना है, जो टाइम आपने सेलेक्ट कर लिया है उस टाइम में आपके पास सिर्फ 1 घंटा होगा, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आपके पास 1 घंटा होगा। उसी टाइम आपने आ जाना है और यहाँ पे अपनी फेस वेरिफिकेशन कर लेनी। ये फाइनल स्टेप होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी KYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस तरह का आपके पास वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर आप विड्रॉ कर पाएंगे और जो ओमेगा नेटवर्क के जो जितने भी कॉइन आपने अर्न किए उनको सेल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।